मत्स्य 6000 इसरो के बाद अब अगला फ्रंटियर खोल चुका है। जी हां, महासागर की गहराई और अंतरिक्ष में चंद्रमा और मंगल के बाद अब भारत ने अपने अगले बड़े वैज्ञानिक मिशन में एक रणनीतिक मोर्चे पर कामयाबी हासिल की है। आपको स्पष्ट कर दें कि महासागर की गहराइयों में पहुंचने के लिए और भारत का पहला मानव संचालित डीप सी सबमर्सिबल मत्स्य 6000 अपने अहम तकनीकी और सुरक्षा परीक्षणों में सफल हुआ है। इससे साफ हो गया है कि अब भारत समुद्र की गहराइयों में इंसान को उतारने के बेहद करीब पहुंच चुका है। क्या कुछ है इसके अंदर, आइए आपको बताते हैं। असल में यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित है। समुद्रयान मिशन इसका नाम रखा गया है। ठीक वैसे ही जैसे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इसरो लगातार कई सालों से काम कर रहा है, वैसे ही मत्स्य 6000 क्या है आपको बताते हैं। मत्स्य 6000 एक 3 व्यक्ति क्षमता वाला मानव संचालित डीप सी सबमर्सिबल है, जिससे 6000 मीटर तक की गहराई में वैज्ञानिकों को सुरक्षित रूप से ले जाने और समुद्र तल पर प्रत्यक्ष अवलोकन व अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारत को उन गिने चुने देशों की श्रेणी में ले जाने की क्षमता रखता है जो गहरे समुद्र में मानव मिशन को संचालित कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है दबाव बनाम इंसान। समुद्र की गहराई में सबसे बड़ा खतरा होता है अत्यधिक दबाव में काम करना। मत्स्य 6000 का सबसे अहम हिस्सा है टाइटेनियम अलॉय से बना प्रेशर स्फीयर, जो हजारों मीटर नीचे के जानलेवा दबाव को झेलने की क्षमता रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है उन्नत लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है समुद्र में जाके उसको सहायता करता है। आपात स्थिति में सुरक्षित उभरने की व्यवस्था भी इसके अंदर दी गई है। सतह में रियल टाइम कम्युनिकेशन वो मेंटेन कर सकता है और साथ साथ मिशन के दौरान स्थिरता बनाए रखने वाली कंट्रोल टेक्निक इसके अंदर शामिल की गई है। स्पष्ट है कि इस मिशन में इंसान की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है भारत सरकार की। 2025 में क्या कुछ साबित हुआ, आइए आपको बताते हैं। 2025 के दौरान इस सबमर्सिबल ने स्टेबिलिटी और कंफर्ट टेस्ट सफलतापूर्वक पास किया है। क्रू की बैठने, मूवमेंट और ऑब्जर्वेशन की क्षमताओं की व्यवहारिकता जांच की गई है। साथ साथ समुद्री परिस्थितियों में कंट्रोल और बैलेंस की पुष्टि की गई। इन परीक्षणों में यह संकेत साफ हो गया कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर भारत अब सिर्फ मशीनों के भरोसे नहीं, बल्कि कई लोगों को समुद्र की सतह पर भेज के कई सारी रिसर्च को अंजाम दे सकता है। यह मिशन अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है। क्यों है, आइए आपको बताते हैं। अब तक गहरे समुद्र में मानव मिशन की क्षमता केवल अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना और साथ साथ कुछ और अन्य बड़े मुल्कों के पास थी। रूस, जापान, चीन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश इसके अंदर शामिल थे, लेकिन अब भारत का नाम भी इस कड़ी में जोड़ा जा सकता है। मत्स्य 6000 को भारत की विशेष वैश्विक क्लब में शामिल करने की दिशा में निर्णायक कदम भारत सरकार ने उठा लिया है। विज्ञान से रणनीति का सीधा कनेक्शन इस स्टोरी के जरिए हमें पता चलता है। गहरे समुद्र में इंसान की मौजूदगी का आखिर मतलब क्या है? आखिर हमें समुद्र की सतह पर जाने की जरूरत क्या है? समुद्र तल का प्रत्यक्ष वैज्ञानिक अध्ययन, दुर्लभ जैव विविधता और भूवर्गीय संरचनाओं की क्षमता को समझना, साथ साथ रणनीतिक समुद्री क्षेत्रों पर बेहतर पकड़, इन सब कारणों की वजह से भारत सरकार लगातार इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर प्रयासरत है। यानी यह मिशन केवल विज्ञान का नहीं, बल्कि आर्थिक भविष्य, रणनीतिक आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को जोड़ता है। इन तीनों से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आने वाले चरणों में समुद्री ट्रायल होगा। चरणबद्ध तरीके से इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस की मॉनिटरिंग खुद सरकार निजी स्तर पे कर रही है और साथ साथ अंत में 6000 मीटर तक पहुंचने का मिशन रखा गया है। जिस तरह अंतरिक्ष में इसरो भारत की पहचान बनाए हुए है, उसी तरह महासागर की गहराइयों में समुद्रयान और मत्स्य 6000 देश की नई पहचान बनकर उभरा है। भारत ने साफ संकेत दिया है कि उसका राष्ट्रीय फ्रंटियर ऊपर आसमान में नहीं, बल्कि नीचे समुद्र की अथाह गहराइयों में होगा। और इस बार भारत यहां केवल मशीन नहीं, इंसान को भी उतारने की फिराक में है।